हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबों का तैयारी बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। आज परसेंटेज का लेक्चर 12 है। टाइप नंबर 10, कमीशन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, चलिए। तो चार सवाल हैं और इन्हीं चार सवाल में से अगर परसेंटेज से अगर कमीशन पे बेस्ड अगर सवाल आया तो इन्हीं चार सवालों में से ही एक सवाल आएगा। ठीक है। डेटा चेंज रहेगा, जरूर नहीं है कि यही डेटा आएगा, डेटा चेंज रहेगा, लेकिन सवाल ऐसे ही बनेगा। ठीक है, चलिए। तो पहला सवाल देखते हैं हम लोग। सवाल को थोड़ा ढंग से पढ़िएगा। ठीक है, जरा सा भी अगर पढ़ने में मिस्टेक हुआ तो उत्तर गलत हो जाएगा। ठीक। सवाल पहले पढ़ो। एक सेल्समैन को उसके द्वारा की गई कुल बिक्री पर 13% कमीशन और 12,000 से अधिक की बिक्री पर 2% बोनस की अनुमति है। ठीक है। यदि एक सेल्समैन की कुल कमाई 6960 रुपया है, कुल बिक्री ज्ञात करें। ठीक है, चलो सवाल पढ़ लिए। अब देखो, अगर सेल्समैन 12,000 तक की कमाई करता है, ठीक है, तो उसको कितना परसेंट कमीशन मिलता है? 13%। ठीक। लेकिन वह जैसे ही 12,000 से ऊपर की सेल करता है, जैसे ही वह 12,000 के ऊपर के सेल करता है, ठीक है, तो उसको कितना मिलता है? 13% तो मिलता ही है, लेकिन उसको 2% एक्स्ट्रा मिल जाता है, बोनस। ठीक है, यानी कि 15%। यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि अगर 12,000 का सेल करता है तो उसको 13% कमीशन मिलता है, लेकिन अगर 12,000 से ऊपर का सेल करता है तो उसको 13% कमीशन तो मिलता ही है, लेकिन 2% बोनस भी मिलता है। ठीक है, यानी कि 15% मिलता है। कब? 12,000 से ऊपर की कमाई पे। तो यहाँ पे हम ऐसा मान लेते हैं कि 12,000 पे भी हम 2% का कमीशन दे देते हैं। ठीक है, 12,000 पे उसको कितना कमीशन मिल रहा है? 13%। लेकिन हम ऐसा बोल रहे हैं कि हम 12,000 पे भी उसको 2% का बोनस, सॉरी 2% कमीशन दे देते हैं। ठीक है, तो 12,000 का 2% जब आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 2% यानी 2/100, तो 240। यानी उसको कितना मिल रहा था पहले? 6960 रुपया। कमीशन कितना था उसका? कुल कमाई सेल्समैन का 6960, लेकिन हम 2% कमीशन और दे दिए। ठीक है, तो 240 रुपया अब सेल्समैन को और मिल जाएगा एक्स्ट्रा। तो कितना हो जाएगा? जीरो, छः चार 10, 9 2 11 और 12, 6 और 1 7, यानी कि सेल्समैन की अब टोटल कमाई कितना हो गया? 7200। ठीक है, लेकिन सेल्समैन कितना कमा रहा है? तो हम पूरे बिक्री पे उसको कितना परसेंट मिल गया? यहाँ पे भी उसको 2% मिल गया। ठीक है, तो टोटल बिक्री क्या है? एक्स। टोटल बिक्री पे भी उसको कितना मिल गया? 15%। ठीक है, यानी कि सेल्समैन को 15% जो मिला है उसी का मान 7200। ठीक है, समझ गए इस बात को? कुल बिक्री निकालना है, यानी एक्स का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो 15% कट कर लो। 3 से काट लेते हैं, 3 × 5 = 15, 3 से 24 बार में, और डबल जीरो। हम 3 से इसलिए काटे क्योंकि यहाँ 5 से फिर 100 बनाना आसान हो जाएगा। ठीक है, 20 दोनों तरफ 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर 100% हो जाएगा, इधर 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 24 × 2 = 48, 000। यानी उसका जो कुल बिक्री है सेल्समैन का वो कितना है? 48,000। ठीक है, क्लियर हो गया सवाल को? सवाल में कुछ नहीं था, बस क्या बोल रहा था कि 12,000 पे उसको 13% कमीशन मिलता है, लेकिन जैसे ही वह 12,000 से ज्यादा का सेल करेगा तो उसको 2% बोनस भी मिलेगा। तो हम यहाँ पे ऐसा किए कि हम उसको 12,000 पे भी 2% दे देते हैं, यानी कुल बिक्री पे कितना हो जाएगा? 15%। हाँ या ना?
जी। तो 12,000 पे जब हम उसको 2% कमीशन देंगे तो 240 रुपया उसको जितना मिल रहा था, सेल्समैन की कुल कमाई कितना था, 6,960। तो उसमें से 240 रुपया और बढ़ जाएगा, क्योंकि हम 12,000 पे भी 2% दे दिए उसको। तो 240 रुपया और बढ़ गया, यानी सेल्समैन की पहले कमाई थी 6,960 रुपया, अब 240 रुपया और बढ़ गया, यानी कि 7,200 हो गया। ये 7,200 कितना परसेंट का मान है, तो टोटल बिक्री का 15%, यानी 15% का मान ही 7,200 है। तो यहाँ इस प्रकार से हम फिर 100% का मान निकाल दिए, जो कि हमारे पास 48,000 आया। ठीक है, तो यही कुल बिक्री हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। सवाल एक बार पढ़ लीजिए। एक कंपनी ने सेल्समैन द्वारा की गई कुल बिक्री पर 14% कमीशन, ठीक है, और 14,000 से अधिक की बिक्री पर 3% बोनस। यदि सेल्समैन ने अपने द्वारा की गई कुल बिक्री से अपनी कमाई घटाकर कंपनी को 58,520 रुपये जमा किए, कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। देखो, कुल बिक्री है एक्स, ठीक है, उस पे उसको कितना मिलेगा, 14% कमीशन प्लस 3% बोनस, यानी कि 17%। ठीक है, टोटल बिक्री पर 17% मिलेगा। लेकिन 14,000 से 14,000 पे उसको कितना परसेंट मिलेगा, 14% कमीशन। ठीक है, टोटल बिक्री पे उसको 14% कमीशन मिलेगा और 3% बोनस, 14,000 से ऊपर पे। ठीक है, और 14,000 पे 14% कमीशन। तो हम यहाँ पे ऐसा मान के चलते हैं कि यहाँ पे भी हम 3% इसको बोनस दे देते हैं। ठीक है, 3% कमीशन हम इसको यहाँ पे भी दे देते हैं, यानी 14,000 का 3% कितना हो जाएगा, 14×3 = 42, यानी कि 420 रुपया। ठीक है, 14,000 का 3% हम निकाल दिए, 3%, तो कितना आ गया, 420 रुपया। यानी कि पहले कंपनी की टोटल कमाई कितना था, 58,520। जैसे कोई सेल्समैन है, वो क्या किया कि अपना 14% कमीशन रख लिया, उसके बाद जो भी कमाई हुआ वो जाके दे दिया किसको, अपना मालिक को, कि सर आप ले लीजिए। ठीक है, तो कितना दिया कंपनी को, 58,520। ठीक है, कब, जब उसको 14% कमीशन मिल रहा था तब। लेकिन हम क्या किए, अपने अकॉर्डिंग सवाल को चेंज कर लिए। ठीक है, क्या किए कि 14,000 पे भी उसको 3% का कमीशन दे दिए, यानी कि 420 रुपया अब कंपनी के पास कम जाएगा। क्यों कम जाएगा, क्योंकि ये जो 420 रुपया है, ये सेल्समैन को जाएगा। तो सेल्समैन जितना उसका कमाई था उसमें 420 रुपया बढ़ जाएगा। तो जब 420 रुपया सेल्समैन के पास बढ़ा, तो किसमें कमी होगा, तो जो कंपनी के पास पैसा दिया जाएगा। तो कंपनी के पास कितना पैसा दे रहा था, 58,520। इसमें से 420 हम घटा लेंगे, क्योंकि ये 420 जो है वो किसके पास चला जा रहा है, सेल्समैन के पास। 0,0,1,8,5, यानी कि 58,100 ये किसके पास चला जाएगा, कंपनी के पास। ठीक, कंपनी के पास कितना चला गया, 58,100। अब अगर हम आपको परसेंटेज में पूछें कि कंपनी के पास कितना परसेंट जाएगा, तो देखो, कुल बिक्री का 17% कौन रख लिया, कुल बिक्री का 17% सेल्समैन रख लिया। ठीक है, तो कुल बिक्री का 17% अगर सेल्समैन रख लिया तो कुल बिक्री कितना होता है, 100%, यानी 100% में से 17% कौन रख लिया, सेल्समैन। तो 100 में से 17 घटा के जितना बचेगा वो कंपनी के पास चला जाएगा, यानी कि 100 में से 17 जब घटाओगे तो 83% ये किसके पास चला जाएगा, कंपनी के पास। तो 83% का मान 581,000 है, यानी 58,100। तो 100 का मान आपसे पूछा है। देखो, अब ये 83 क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो ये जाहिर सी बात है, कोई भी नंबर जो है वो दशमलव में नहीं है, यानी कि सारा जो नंबर है वो इंटीजर में है। ठीक है, यानी कि 83 ये पक्का काटेगा 581 को। तो यूनिट डिजिट मैच करते हैं एक, यानी कि 7 बार में लगभग लगभग 7 बार में ये कटेगा।
ठीक है। और ये डबल जीरो, यानी 700 बार में कटेगा। तो 100 का मान जब निकालोगे तो 700 गुना कर दो 100 का, यानी कि 70,000 इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो पहला सवाल क्या था? पहला सवाल क्या था कि इसमें क्या हुआ कि इसमें भी कुल बिक्री निकालना था और अगला सवाल में भी कुल बिक्री निकालना था, लेकिन इसमें क्या हुआ कि जो सेल्समैन का कमाई है उसका परसेंटेज दिया था, उससे कंपेयर किए। और यहाँ क्या हुआ कि टोटल कंपनी का जो परसेंटेज निकल का है उससे कंपेयर किए। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, अगर ज्यादा से ज्यादा डिफिकल्ट अगर बना सकता है एग्जामिनर, तो ऐसा सवाल बनाएगा एग्जाम में। ठीक है, वही परसेंटेज का। तो ये देख लो, उसके बाद कमीशन पे बेस्ड आपका सवाल कंप्लीट हो जाएगा। सवाल देखिए, एक कंपनी ने अपने सेल्समैन को कुल बिक्री पर 13% कमीशन की अनुमति दी। अगर सेल्समैन को 4700 रुपये के निश्चित वेतन पर, यहाँ दो कंडीशन बन रहा है। ठीक है, एक फाइनेंस है, ठीक, उसमें से दो कंडीशन बन रहा है। टोटल बिक्री पे उसको 13% कमीशन मिल रहा है। ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या बन रहा है कि 4700 रुपये उसका वेतन है। ठीक, उसके आगे और 12,000 रुपये से अधिक की बिक्री पर 7% कमीशन पर नियुक्त किया जाता है। ठीक है। अगर दूसरी स्थिति में सेल्समैन को पहली स्थिति से 620 रुपये अधिक मिले, कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। देखो, अब यहां हम मान के चलते हैं कि 12,000, इस पे भी हम 7% कमीशन दे देते हैं। ठीक है, दो जीरो से दो जीरो खत्म, यानी कि 840। 12,000 से ऊपर पे मिल रहा था, लेकिन हम 12,000 पे भी दे दिए। तो इस केस में क्या होगा कि पहले उसको 620 रुपये अधिक मिल रहा था। ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जब हम 12,000 पे भी उसको कमीशन देना स्टार्ट किए, तो 620 रुपये तो अधिक मिल ही रहा था। ठीक है। तो उसको जितना अधिक मिल रहा था, उससे 840 रुपया और अधिक मिल जाएगा, यानी कि 840 और 620 कितना मिल जाएगा टोटल? 1460। ठीक है। तो उसको 1460 रुपये मिल जाएगा टोटल। ठीक। ये क्या हुआ कि अगर जब हम 4700 पे भी 7% का अगर हम ब्याज दे दिए, सॉरी कमीशन दे दिए। ठीक है, 4700 पे भी हम अगर 7% कमीशन दे दिए तो उसको 1460 रुपये मिल जाएगा। लेकिन अब बोल रहा है कि पहला केस जो है, पहला केस दूसरे केस से 620 अधिक, यहाँ अधिक कितना हो गया? 1460। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वही 1460 के बराबर है। ठीक है। अब यहाँ से हम डिफरेंस ले लेंगे, तो 4700 में आप 1460 घटा दो, 4700 में 1460 घटा दो। ठीक, और 7 में से 13 घटाओगे -6, इसको राइट साइड भेज दोगे तो कितना आ जाएगा? 6%। ठीक, यहाँ से आप घटा के देख लो, 0, 10 में से 6 जाएगा 4, 46 में से 14 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 32, बराबर 6%। 6 से कट कर लो इसको, 6 बचे 30, 2 बचेगा, 6 चौक 24, 0, यानी कि 1% का मान आ गया कितना? 540। टोटल बिक्री निकालना, यानी 100 से गुना कर देंगे। 100 से इधर भी गुना कर दो, 100 से इधर भी गुना कर दो, यानी 54,300। 54,000 इस सवाल का करेक्ट उत्तर आ जाएगा।